सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम संस्कृत का पाठ 7 प्रहेलिका इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पाठ में शब्द, धातु, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। प्रहेलिका सप्तम पाठ 7 पहेलियाँ। पहली है हमारी पहेली, न तस्या आदिः न तस्या अंतः मध्ये य तस्या तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। सबसे पहले आपको पहेली जो है हमारी, इसकी संस्कृत पढ़ने आनी चाहिए। अगर संस्कृत का आप शुद्ध उच्चारण करते हैं तो इसमें आपको हिंदी याद करने में भी आसानी होती है। तो कैसे मैं संस्कृत का उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। न तस्या आदिः न तस्या अंतः मध्ये य तस्या तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। क्या बोलता है? न तस्या आदि, न अव्यय है, तस्या जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध काके की, आदि की हिंदी होती है आरंभ। न उसका आदि ही आरंभ है, न तस्या अंतः न उसका अंत है। बोलता है न तस्या आदि, तस्या की हिंदी होती है उसका या उसकी, ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है। मध्य य तस्या तिष्ठति, मध्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है अधिकरण में पर, बीच में य की हिंदी होती है जो, तस्या उसके, तिष्ठति रहता है, बीच में जो उसके रहता है। तव अपि अस्ति, तव जो है ये युष्मद अस्मद शब्द से लिया गया है। तव जो है तव युवयो युष्माकम युष्मद शब्द से लिया गया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तव अपि अस्ति, अपि अव्यय है, अस्ति स्त संति ये धातु है। तव अपि अस्ति तेरा भी है, मम अपि अस्ति, मम जो अस्मद शब्द से लिया गया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, अपि अव्यय है, अस्ति लकार है, लट लकार। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तेरा भी है मेरा भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि अव्यय है, जानासि धातु है, तत् शब्द है और वद जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, आज्ञा दी गई है। बोलो, यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो, तद तो वद बताओ। दोबारा फिर सुनिए। न तस्या आदिः, न उसका आरंभ है, न तस्या अंतः न उसका अंत है। मध्य य तस्या तिष्ठति, मध्य की हिंदी होती है बीच में, य की हिंदी होती है जो, बीच में जो, तस्या उसके, तिष्ठति रहता है। तब अपि अस्ति तेरा भी है, मम अपि अस्ति मेरा भी है। यदि जानासि यदि जानते हो, तद्वद तो बताओ। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है नेत्रम अर्थात आँख। ठीक है, नेत्रम संस्कृत में और हिंदी में आँख, इस पहेली का उत्तर है आँख। ठीक है, अगला है दूसरी पहेली है, अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च य जानाति सह पंडितः। अपदो बिना पैरों के है, अपदो बिना पैरों के हैं, दूरगामी च की हिंदी और, दूरगामी दूर तक जाता है, दूरगामी की हिंदी होती है दूर तक जाता है। साक्षरः, साक्षर होता है पढ़ा लिखा है, च और न पंडितः पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। दोबारा फिर सुनिए। अपदो दूरगामी च, अपदो होता है बिना पैरों के है, च और दूरगामी दूर तक जाता है। साक्षरः पढ़ा लिखा है, च और न पंडितः पंडित नहीं है अर्थात विद्वान नहीं है। अमुखः बिना मुख वाला है, च और स्फुटवक्ता बहुत बोलता है, स्पष्ट बोलता है। यह जानाति जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित है अर्थात वह विद्वान है। एक बार फिर सुनेंगे। अपदो दूरगामी च, अपदो होता है बिना पैरों की है, च और दूरगामी दूर तक जाता है। साक्षरः पढ़ा लिखा है, च और न पंडितः
विद्वान नहीं है। अमुखा बिना मुख वाला है। च और स्फुट बगता स्पष्ट बोलता है। यह जानाति, यह की हिंदी होती है जो, जानाति होता है जानता है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित है, अर्थात वह विद्वान है। तो हम सभी विद्वान हैं, हम सभी जानते हैं इसका आंसर पत्रम। पत्रम अर्थात पत्र अर्थात चिट्ठी। इसका आंसर है पत्रम संस्कृत में, और हिंदी में पत्र या चिट्ठी। ये हमारी दूसरी पहेली थी। तीसरी पहेली है धरायः उपरि अधः अपि वस्ति। धरायः, धरायः जो है ये लतायः की तरह पंचमी षष्ठी विभक्ति से लिया गया है। ऊपरी अव्यय है, आधा अव्यय है, अपि अव्यय है, और वस्ति वस धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है। धरायः ऊपरी अधा अपि वस्ति, धरती के ऊपर अधा अपि वस्ति नीचे भी वस्ती रहता है। धरती के ऊपर भी और नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा, धुआं भूत्वा भू धातु कत्वा प्रत्यय, धुआं बनकर या धुआं होकर। गगने सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण में पर कारक। गगने आकाश में। इतस्ततः, इतस्ततः होता है इधर उधर, ठीक है। इतस्ततः, इतः ततः है, जब इसको आप अलग करके लिखेंगे तो इतः प्लस ततः, जो स है उसकी विसर्गे बन जाती है। जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो विसर्गे जो है उसका स बन जाता है आधा, ठीक है। अलग करेंगे तो इतः विसर्गे ततः विसर्गे। इसकी हिंदी होती है इधर उधर। भ्रमति, भ्रम धातु है, इसकी हिंदी होती है घूमता है। धुआं बनकर आकाश में इधर उधर घूमता है। बताइए कौन है? तो दोबारा फिर सुनिए, फिर बताएंगे। धरायः उपरि अधः अपि वस्ति, धरती के ऊपर और आधा होता है नीचे, अपि भी वस्ती रहता है। धरती के ऊपर और नीचे भी रहता है। वस्ती होता है रहना, वसना। धरती के ऊपर भी और नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा, धुआं बनकर या धुआं होकर। गगने आकाश में। इतस्ततः इधर उधर। भ्रमति घूमता है। तो बताइए कौन है? मेघः बादल। बादल आपको पता है ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, धुआं बनकर इधर उधर आकाश में घूमता भी है, और वो है बादल। मेघ अर्थात बादल। ये थी हमारी तीसरी पहेली। चौथी पहेली है हमारी भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोध्यति च सम्यम। क्या बोलता है? भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोध्यति च सम्यम। भोजनम भोजन, न नहीं, खादति खाती है। न अव्यय है, खादति खा धातु लटलकार। भोजन नहीं खाती है, पिबती न जलम पानी नहीं पिबती पीती है। पिबती में पा धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। न फिर अव्यय है, जलम जल शब्द है। भोजन नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है। निरंतरम चलती, निरंतरम अव्यय है, हमेशा चलती चल धातु है, लटलकार हमेशा चलती है। बोध्यति च सम्यम, च और सम्यम समय, टाइम जिसको बोलते हैं समय, बोध्यति बताती है। दोबारा फिर सुनिएगा। भोजनम न खादती, भोजन नहीं खाती है। पिबती न जलम, जल नहीं पीती है। निरंतरम चलती, निरंतरम होता है हमेशा चलती है। बोध्यति च सम्यम, और च सबसे पहले लिया च, और सम्यम बोध्यति, बोध्यति होता है बताना, और समय समय बताती है। तो कौन है वो? घटिका अर्थात घड़ी। घटिका संस्कृत में और हिंदी में घड़ी। ये था हमारी चौथी पहेली। पांचवी है वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्ष अग्रवासी का अलग अलग करके लिखा है, वृक्ष प्लस अग्र प्लस वासी। वृक्ष होता है वृक्ष के, अग्र होता है आगे वाले भाग पर, वासी रहने वाला, ठीक है। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के आगे रहता है च, और पक्षी राजा न, पक्षियों का राजा नहीं है, अर्थात पक्षीराज नहीं है। वृक्ष के आगे रहता है च, और पक्षीराजः न, पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन आँखों वाला है। त्रिनेत्रधारी होता है तीन आँखों वाला है। न च शूलपाणी, और शूलपाणी न, शिव नहीं है।
शूलपाणी होता है शिव, न नहीं है, न अव्यय है। त्रिनेत्रधारी 3 आँखों वाला है, च और शूलपाणी न शिव नहीं है। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वक वस्त्रधारी चमड़ी रूपी वस्त्र धारण करता है, च और न सिद्ध योगी सन्यासी नहीं है। चमड़ी रूपी वस्त्र धारण किए हैं पर सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रतः, जलम च बिभ्रतः पानी से भरा है, न घटा न मेघा, ना घड़ा है ना बादल है। तो बताओ कौन है, लेकिन उससे पहले दोबारा सुनेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के आगे रहता है, च और न पक्षीराजः पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 आँखों वाला है, च और न शूलपाणी शिव नहीं है। त्वक वस्त्रधारी चमड़ी रूपी वस्त्र पहनता है, न च सिद्ध योगी और न सिद्ध योगी सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रतः पानी और च और जलम बिभ्रता पानी से भरा है, बिभ्रता होता है भरा है। न घटा न मेघा, न घड़ा है न बादल है। तो बताओ कौन है। नारिकेलम अर्थात नारियल, नारिकेलम अर्थात नारियल। नारियल आपने देखा होगा वृक्षों के आगे वाले भाग पे लटका होता है, ठीक है। उसकी 3 आँखें भी होती हैं, ठीक है, और चमड़ी रूपी वस्त्र जैसे भी पहने होते हैं उसने, ठीक है, और पानी से भरा होता है, बादल भी नहीं है घड़ा भी नहीं है, तो वो नारियल है, नारिकेलम अर्थात नारियल। ये थी हमारी 5 पहेलियाँ। ये हर बार पेपर में इस पाठ में से 2 पहेलियाँ आपको आती ही आती हैं, तो इस पाठ को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए और फिर नोटबुक पे इसे लिखिए। तो इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। भवतां दिवसः मंगलमयम्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।